सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चीन से तनाव के बीच लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी पर सुरक्षा हालात का ले रहे हैं जायजा। राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस, बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई टली, अब सोमवार को होगी सुनवाई। खबर जम्मू कश्मीर से, कुलगाम में शुक्रवार सुबह एनकाउंटर, सुरक्षा बल ने पाकिस्तान नागरिक 22 समेत 3 आतंकी किए ढेर। कमलनाथ का कहना, संविधान का कोई मतलब नहीं रहा, बस बोली बोलो और राजनीति करो। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीतिक स्थिति को लेकर कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे पता था कि कुछ लोग हैं जो छोड़ देंगे, इसलिए वो चले गए, यह आश्चर्य की बात नहीं है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना, भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुक्रवार को पीजीआई रोहतक में किया शुरू, 3 लोगों को दी गई दवा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान, हमारी अर्थव्यवस्था की खराब हालत और विदेश नीति ध्वस्त होती देख आक्रामक हुआ चीन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ हो रही बातचीत के बारे में कहा कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन इससे कितना हल निकलेगा इसकी गारंटी नहीं। राजनाथ सिंह शुक्रवार को लेके इस्तिकना में बोला। अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके, जम्मू कश्मीर के कटरा में भी हिली धरती। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। 10 लाख के पार हुए देश के कुल कोरोना वायरस के मामले, 25,000 से ज़्यादा लोगों की जा चुकी है जान। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो दुनिया भर में कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 1.39 करोड़ के पार। अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से 5.92 लाख से ज़्यादा लोगों की जा चुकी है जान। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यूएनएससी में जीत के बाद यह मोदी का पहला भाषण। मुंबई में भारी बारिश के बीच गुरुवार को फोर्ट इलाके में इमारत गिरने के हादसे में मलबे से बाहर आया एक और शव, मृतकों की संख्या हुई 6। भारत ने बृहस्पतिवार को पीओके में बांध के निर्माण को लेकर पाकिस्तान की निंदा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना, राजस्थान का सियासी विवाद, ऑटो पायलट और लड़ाकू पायलट के बीच का संघर्ष। सुदर्शन चक्र डिवीजन से लेकर फायरबर्ड तक वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने दिया स्पष्ट और कड़ा संदेश। उन्होंने सैनिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनके एक्सीलेंट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड और उपायों के फॉर्मेशन की सराहना की। खबर दिल्ली हिंसा की, दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी सरलजीत को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल असम से लेकर आएगी दिल्ली, आरोपों को लेकर होगी पूछताछ। सचिन पायलट को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, नोटिस पर 21 जुलाई तक लगी रोक। राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर अब सोमवार को सुबह 10 बजे होगी फिर से सुनवाई। खबर उत्तर प्रदेश से, शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, इंस्पेक्टर और 2 महिला सिपाही घायल, इंस्पेक्टर के सिर में गंभीर चोट। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले चुनाव से पहले फ्री बिजली पानी, बाद में तुगलक की मनमानी। पालघर साधु हत्याकांड मामला, पालघर मॉब लिंचिंग की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कई ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई याचिका में मॉब लिंचिंग और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का उठाया मुद्दा। डीआरआई रेड्स, डीआरआई की 3 राज्यों में ताबड़तोड़ की छापेमारी, 6 लोगों को गिरफ्तार कर बरामद किए 14 किलो सोने के बिस्किट, जिनकी बाजार में कीमत है करीब 7 करोड़ रुपए। देश भर में एक शिक्षा बोर्ड एक पाठ्यक्रम पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कानपुर एनकाउंटर मामले में आज दर्ज होंगे दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बयान, 31 जुलाई तक सीएम को एसआईटी सौंपेगी रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े की व्यापारी की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चिरौड़ी इलाके में मिठाई व्यापारी मोनू गर्ग को बदमाशों ने उनकी ही दुकान में घुसकर गोली मार दी। बाबा रामदेव को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत, एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज। कोरोनिल से कोरोना का इलाज के दावे पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका की गई थी। व्हाइट हाउस ने दी जानकारी, कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए सर्वाधिक 4.2 करोड़ नमूनों की जांच अमेरिका ने की है। इसके बाद सर्वाधिक 1.2 करोड़ नमूनों की जांच भारत में हुई है। हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है कुतुब मीनार से 2.5 गुना बड़ा क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड, नासा ने दी पृथ्वी से टक्कर की चेतावनी। चीन की चुनौतियों का जवाब देने का आ गया है समय, अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो की सभी देश से एकजुट होने की अपील। ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 20 लाख के पार, 76,000 लोगों की मौत। आतंक की नर्सरी कहे जाने वाले पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र से लगा एक बड़ा झटका, यूएन में पाकिस्तान को दिया एक बड़ा झटका, पाक सेना का करीबी तालिबानी सरगना नूर बली ग्लोबल टेररिस्ट घोषित। अयोध्या के संबंध में ओली के दावे के बाद नेपाल के पुरातत्व विभाग की थोरी में खुदाई करने की योजना। पाकिस्तान में घरेलू हिंसा की शिकार हो रही महिलाएं, लॉकडाउन में 25% तक बढ़े मामले।
कम्युनिज्म ना मानने वाले चीन में देशद्रोही, चीनी महिला ने अपने ही देश को किया बेनकाब। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस। मानेसर पहुंची राजस्थान पुलिस एसओजी, जहां सचिन पायलट ग्रुप के विधायक ठहरे हुए थे। हरियाणा पुलिस ने दी होटल के अंदर जाने की इजाजत। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र का दावा, भाजपा के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस सरकार को झटका, एक और विधायक सुमित्रा देवी ने विधानसभा की सदस्यता से दिया त्यागपत्र। राज्यसभा के न्यूली इलेक्टेड मेंबर लेंगे 22 जुलाई को शपथ। पहली बार सदन के चैम्बर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यसभा के लिए हाल के चुनाव में 20 राज्यों से 61 सदस्य इलेक्टेड हुए हैं। प्रत्येक सदस्य को शपथ ग्रहण समारोह में अपने साथ केवल एक गेस्ट को लाने की होगी अनुमति। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। शेयर मार्केट में कारोबार की शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 36,000 के ऊपर। इसी बीच पहली बार चांदी के भाव भी उछले। एसबीआई के साथ हुई 200 करोड़ की धोखाधड़ी, सीबीआई करेगी मामले की जांच। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी का कहना, एयर इंडिया को बेचने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश, जून तिमाही में 62% गिरकर 11,710 करोड़ रुपए। जून के महीने में निवेश 4 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त, निफ्टी 10,900 के ऊपर बंद। कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 4% की तेजी के साथ हुआ बंद। आईबीए का कहना, कर्ज बढ़ाने की प्रक्रिया होगी तेज और आसान, अगले 6 महीने में बढ़ेंगे डिजिटल प्रोडक्ट। कोरोना वायरस लॉकडाउन से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को हुआ खूब फायदा, पहली तिमाही में 2 गुना हुआ शुद्ध लाभ। रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान कुल आय 26.97% बढ़कर 3514.35 करोड़ रुपए रही, जो कि एक साल पहले की समान तिमाही में 2,767.8 करोड़ रुपए थी। 1377 एक्सपोर्टर ने लगाया सरकार को 1875 करोड़ का चूना। 7 स्टार एक्सपोर्टर ने भी लिया 28.9 करोड़ रुपए का फर्जी IGST रिफंड। HCL टेक को पहली तिमाही में हुआ 2,925 करोड़ रुपए का लाभ। शिव नारायण ने छोड़ा चेयरमैन का पद, उनकी बेटी रोशनी नारायण मल्होत्रा अब तत्काल प्रभाव से होंगी कंपनी की चेयरमैन। CSC ई गवर्नेंस सर्विस इस साल देगी 20 लाख लोगों को नौकरी, शेयर्ड सर्विस सेंटर पर करेगी नियुक्ति, काम के आधार पर दिया जाएगा भुगतान। बैंकों ने ऋण गारंटी योजना के तहत MSME के लिए किया 1.23 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर, 63,311 करोड़ रुपए हुए डिलीवर्ड। MSME क्षेत्र के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से 9.25% की रियायती दर पर 3 लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण कराया जा रहा है उपलब्ध। भारत अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते की संभावना पर हुई चर्चा, वाणिज्य मंत्रालयों ने की फोन पर बात। अमेरिका ने भारत के साथ उनके ऊंचे व्यापार घाटे पर जताई चिंता। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। झारखंड 12वीं के आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे हुए घोषित। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं का रिजल्ट जारी। पंजाब में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की एनिमेशन के माध्यम से हो रही है पढ़ाई लिखाई। तारे जमीन पर मूवी वाले ईशान की तरह नोएडा की हाबिशा की कहानी, मुश्किलों के बावजूद आई 98.8% मार्क्स। शिक्षकों की सैलरी में नहीं होगी कटौती, मिलता रहेगा 4200 रुपये का ग्रेड पे। गुजरात सरकार ने राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के ग्रेड पे में लगभग 1 साल पहले की गई कटौती संबंधी अधिसूचना को फिलहाल पोस्टपोन करने का किया फैसला। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। पुलिस को मिली सुशांत के बैंक अकाउंट की डिटेल्स, रिया के पास भी रहते थे क्रेडिट डेबिट कार्ड। जब 2 शाहरुख खान के बीच फंसी गौरी खान, किंग खान ने किया मजेदार कमेंट। हार्दिक पांड्या ने नताशा के साथ शेयर की प्यारी सी तस्वीर, लिखा फैमिली। फोटो में नताशा बेबी बम प्लांट करती आ रही है नजर। वर्ल्ड इमोजी डे पर शाहरुख खान से दीपिका पादुकोण तक आपके फेवरेट सितारों के मूड से मेल खाती है ये इमोजी। रणबीर कपूर के हमशक्ल और मशहूर कश्मीरी मॉडल जुनैद शाह का 28 की उम्र में निधन। सलमान खान की बजरंगी भाईजान के 5 साल पूरे, कबीर खान ने कहा खास रहेगी ये फिल्म। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की जिंदगी पर बनेगी फिल्म। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड टेस्ट, 12 किलो वजन घटाकर सिबली ने जड़ा मैनचेस्टर में शतक, बैकफुट पर विंडीज। टोक्यो ओलंपिक में न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 जुलाई को अभियान का आगाज करेगी भारतीय हॉकी टीम। हरभजन सिंह ने माना 40 की उम्र में भी वो युवाओं से चैलेंज लेने को तैयार। सौरभ गांगुली का कहना,
6 महीने ट्रेनिंग के लिए दीजिए, मैं भारत के लिए अभी भी रन बना सकता हूँ। रियल मैड्रिड की जीत से खुश हैं रोहित शर्मा, कहा आखिरकार इस साल मिली एक अच्छी खबर।